एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.34 के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर बोला गया है हमारे पास एक वेल्डिंग फ्यूल गैस है जिसके अंदर आपको कार्बन और हाइड्रोजन देखने को मिलते हैं और यहाँ पर आपको सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही देखने को मिल रहे हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट लाइन में बोला गया है कि अगर हम इस वेल्डिंग फ्यूल गैस का एक स्मॉल सैंपल लेते हैं और उसे बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ये हमें देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और इसके अलावा हमें कोई भी अदर प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो होती है 3.38 ग्राम और जो वाटर है वो प्रोड्यूस होता है वो है 0.690 ग्राम। फिर हमें कहा गया है कि ये जो वेल्डिंग गैस है इसके 10 लीटर का जो वॉल्यूम है अगर हम उसे मेजर करते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर तो उसका वेट हमें मिलता है 11.6 ग्राम। और यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है एम्पिरिकल फॉर्मूला, मोलर मास ऑफ गैस और मोलिकुलर फॉर्मूला। तो ये तीन बातें हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। सो बेसिकली हमें यहाँ पर क्या बोला गया है, हमारे पास एक वेल्डिंग फ्यूल गैस है जिसके अंदर आपको सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही देखने को मिलेंगे और उसे हम बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिसके बाद में हमें प्रोडक्ट में देखने को मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इनके अलावा हमें कोई तीसरा प्रोडक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसकी रिएक्शन लिखेंगे। तो इसकी रिएक्शन बनेगी एक वेल्डिंग फ्यूल गैस जिसके अंदर आपको कार्बन और हाइड्रोजन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि इस गैस के अंदर कितने नंबर में कार्बन और कितने नंबर में हाइड्रोजन कंटेंट प्रेजेंट है। फिर हम क्या करते हैं, इस वेल्डिंग फ्यूल गैस को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे O और ये हमें दे रहे हैं CO2 और वाटर। इनके अलावा हमारे पास कोई तीसरा प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। ये जो CO2 है इसकी अमाउंट है 3.38 ग्राम और ये जो H2O है इसकी अमाउंट है 0.690 ग्राम। तो इतनी बात हमें इस क्वेश्चन से पता लगी। इसके बाद में हमें बोला गया है कि जो 10 लीटर है वॉल्यूम इसका गैस का, उसे अगर हम मेजर करते हैं STP पर तो उसका वेट हमें मिलता है 11.6 ग्राम। तो ये हमें कहा गया है। अब इतना देने के बाद में हमें पूछा गया है कि ये जो गैस है इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, इस गैस का मोलर मास क्या होगा और हमें साथ में बताना है इस गैस का मोलिकुलर फॉर्मूला। तो हम इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला, देन पता करेंगे मोलर मास ऑफ गैस एंड देन कैलकुलेट करेंगे इसका मोलिकुलर फॉर्मूला। तो जब हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला पता करना होता है किसी का तो हम क्या करते हैं, हम पहले पता करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को और नंबर ऑफ मोल्स को क्या करते हैं फिर स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं, जिसके बाद में हमारे पास एक रेशियो आता है और उस रेशियो के अकॉर्डिंग हम ये जो कार्बन या हाइड्रोजन जो भी है उन्हें अरेंज करते हैं। तो पहला पार्ट क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन के अंदर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एम्पिरिकल फॉर्मूला को। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास होनी चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, क्योंकि आपको पता है ये जो वेल्डिंग फ्यूल गैस है इसके अंदर आपको सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही देखने को मिल रहे हैं। अब हमें ये कार्बन और हाइड्रोजन के जो नंबर ऑफ मोल्स है ये कैसे पता लगेंगे, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसका यूज करके हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी हमने ये रिएक्शन देखी थी जिसके अंदर ये जो वेल्डिंग फ्यूल गैस है ये रिएक्शन करती है O2 के साथ में और बनाती है CO2 और H2। अब आपको यहाँ पर बताना है कि कार्बन के नीचे कितना नंबर आएगा और हाइड्रोजन के नीचे कितना नंबर आएगा। तो ये कैसे पता करोगे, आप इस केमिकल रिएक्शन को देखोगे तो आपको देखने में पता लगेगा कि यहाँ पर जो कार्बन का सारा कंटेंट है वो आपको देखने को मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और जो हाइड्रोजन से रिलेटेड सारा कंटेंट है वो कन्वर्ट हो रहा है वाटर के अंदर। इसका मतलब अगर हमें यहाँ पर पता लग जाएगी कितना कंटेंट कार्बन और हाइड्रोजन का प्रेजेंट है तो उसके बेसिस पर हम यहाँ पर बता सकते हैं कि कितने एटम कार्बन के और कितने एटम हाइड्रोजन के प्रेजेंट है इस वेल्डिंग फ्यूल गैस के अंदर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले पता करेंगे कितना कंटेंट कार्बन और कितना कंटेंट हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और जो हम बार बार बोल रहे हैं कंटेंट, कंटेंट का मतलब है नंबर ऑफ मोल से, यानी कि हमें यहाँ पर पता करने हैं नंबर ऑफ मोल्स को। तो नंबर ऑफ मोल्स को जब हमें पता करना होता है तो हमारे लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब यहाँ पर पहले बात करते हैं हम कार्बन कंटेंट की। कार्बन कंटेंट के लिए हमें चाहिए होगी CO2। तो पहले हम CO2 के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कार्बन कंटेंट इक्वल गिवन मास क्या होगा, यहाँ पर जो CO2 है उसका मास हमें गिवन है जो कि है 3.38 ग्राम और CO2 का जो मोलर मास होता है वो होता है 44 ग्राम। इन्हें डिवाइड करने पर हमारा आंसर आता है 0.076 मोल्स। तो हमें यहाँ पर पता लगे कि जो कार्बन कंटेंट है या फिर जो कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो है 0.076 मोल्स। इसके बाद में हम बात करते हैं हाइड्रोजन कंटेंट की। हाइड्रोजन कंटेंट के लिए हमें चाहिए होगा H2O और H2O का जो गिवन मास है वो है 0.690 और H2O का जो मोलर मास होता है वो होता है 18। जब हम इसे डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 0.038 मोल्स।
तो ये आपको हाइड्रोजन कंटेंट देखने को मिलेगा H2O के अंदर। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 1 मोल वाटर, और इस 1 मोल वाटर के अंदर आपको 2 मोल हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स आए हैं वो 1 मोल हाइड्रोजन के आए हैं। हमारे पास इस 1 मोल वाटर के अंदर 2 मोल हाइड्रोजन है, इसलिए हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.076 मोल। हमने कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए हैं, जो कि है 0.076, और हाइड्रोजन के लिए भी जो नंबर ऑफ मोल्स है वो है 0.076। इसके बाद में हमें कैलकुलेट करना था एम्पिरिकल फॉर्मूला, और एम्पिरिकल फॉर्मूला के अंदर स्टेप होता है, जब हमें नंबर ऑफ मोल्स पता लग जाते हैं तो उसके बाद में हम क्या करते हैं, उन नंबर ऑफ मोल्स में से जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है उसे डिवाइड कर देते हैं सभी नंबर ऑफ मोल्स से। तो हमारे पास है 0.076 और 0.076, ये है कार्बन के लिए और ये है हाइड्रोजन के लिए, और ये दोनों ही नंबर सेम है, इसका मतलब हम दोनों को डिवाइड करेंगे 0.076 से। जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रेशियो आता है कार्बन और हाइड्रोजन के लिए 1:1। अब जब हमारे पास ये रेशियो आ गया तो अब हमें क्या करना है, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन है इन्हें इसी रेशियो के अंदर अरेंज करना है। तो हमारे पास बनेगा कार्बन और हाइड्रोजन, और ये वाला जो फॉर्मूला है इसे हम बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो हमारे इस क्वेश्चन के लिए जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आया है वो है CH, और इस एम्पिरिकल फॉर्मूला का जो मोलर मास है वो आएगा 13, क्योंकि ये जो 13 मोलर मास है इसका हम आगे यूज करेंगे। तो आप ध्यान रखिए कि जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आया है इसका मोलर मास है 13। तो हमने इस क्वेश्चन का जो पहला पॉइंट है उसे सॉल्व कर लिया है, हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला है CH। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हमें कैलकुलेट करना है गैस का मोलर मास। तो हमें गैस के मोलर मास को कैलकुलेट करना है, और हमारे पास क्या कंडीशन दे रखी है पहले हम वो देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर 10 लीटर वॉल्यूम दे रखा है, और ये हम मेजर कर रहे हैं STP पर। जब हम इस 10 लीटर वॉल्यूम को मेजर करते हैं STP पर, तो इसका जो वेट आता है वो आता है 11.6 ग्राम। अब ये STP का क्या मतलब है? STP का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इस पे जो टेम्परेचर होता है वो आपको देखने को मिलेगा 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप बोलोगे 273.15 केल्विन। STP पर जो प्रेशर होता है वो होता है 1 atm, और यहाँ पर आपको जो वॉल्यूम देखने को मिलेगा गैस का वो है 22.4 लीटर। और इसी STP पर अगर हम नंबर ऑफ मोल की बात करें तो नंबर ऑफ मोल आपको देखने को मिलेंगे, 1। तो ये कंडीशन होती है STP की। जब हमने STP कंडीशन पर 10 लीटर वॉल्यूम देखा इस गैस का, तो उसका वेट था 11.6 ग्राम। तो हम क्या देख रहे हैं, STP पर जो 10 लीटर है उसका वेट है 11.6 ग्राम एट STP। और इसी से हम 1 लीटर का भी पता कर सकते हैं। 1 लीटर के लिए हम लिखेंगे 11.6 ग्राम डिवाइडेड बाय 10। तो जब हमारे पास 1 लीटर के वॉल्यूम का वेट आ चुका है, तो हमारे पास जो STP है उसके ऊपर वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो अब हम पता करेंगे 22.4 लीटर के लिए क्या वेट होगा। तो इसके लिए होगा 11.6 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 22.4 ग्राम। तो इतना वेट आपको देखने को मिलेगा। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं हमारे पास आता है 26 ग्राम ऑफ गैस। इसका मतलब है इस गैस के 1 मोल का जो वेट आएगा वो आएगा 26 ग्राम। तो यहाँ पर हमने गैस का जो मोलर मास है वो कैलकुलेट कर लिया है। गैस का जो मोलर मास आया वो है 26 ग्राम। अभी हमें इंपीरिकल फॉर्मूला पता लग चुका है और गैस का मोलर मास पता लग चुका है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को पता करना। तो चलिए अब हम पता करते हैं इस गैस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को पता करने के लिए हमारा जो मोलर मास होता है गैस का, जो कि है 26 ग्राम, उसे हम डिवाइड करेंगे इंपीरिकल मोलर मास से। इंपीरिकल मोलर मास का मतलब है इस इंपीरिकल फॉर्मूला का मॉलिक्यूलर मास, जो कि हमने देखा था 13 था। तो हम इसे डिवाइड करेंगे 13 से। जब हम इसे डिवाइड करते हैं हमारे पास आंसर आता है 2, और ये जो 2 है ये इंटीजर है और इसे हमें मल्टीप्लाई करना है इंपीरिकल फॉर्मूला के सबस्क्रिप्ट में। तो हमारा इंपीरिकल फॉर्मूला था CH, और इसके सबस्क्रिप्ट में हमें इस 2 को मल्टीप्लाई करना है, जिसके बाद में हमारा आंसर आएगा C2H2। और ये जो C2H2 है ये हमारे इस गैस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, यानी कि ये जो हमारी वेडिंग फ्यूल गैस है ये क्या है, ये है C2H2। तो इस वेडिंग फ्यूल गैस का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C2H2। और इसी के साथ हमने इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। इंपीरिकल फॉर्मूला आया था CH, मोलर मास ऑफ गैस आया था 26 ग्राम, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया है C2H2। और इसी के साथ में हमारे जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट होता है।